हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आपके आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, आरपीएफ और ईएलपी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जिसमें आज हमारा ये 67वां सेट है। इससे पहले हमने 66 सेट कवर कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सभी क्वेश्चन को ट्रिक के माध्यम से बताया गया है। सभी प्रैक्टिस सेट आपके छोटे छोटे पार्टों में कराए जा रहे हैं, जिससे कि आपका पूरा मैथ बहुत ही कम समय में समाप्त हो जाए। और आप सभी क्वेश्चन देखते हैं तो ट्रिक के माध्यम से देखते हैं। सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आए हुए हैं। तो जल्दी से बढ़ते हैं आज के 67वें सेट की ओर। यहाँ पर लिखा है, आज जो है मध्यिका से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं। मात्र ये 1 सेकंड 2 सेकंड लगने वाला है इस तरीके में, या आपसे कहें कि आप बिना पेन और कॉपी के ये हल कर सकते हैं। ये फ्री के नंबर होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए तो ये फ्री का नंबर होता है, सभी बच्चे इसमें ला सकते हैं। ठीक है, अगर आप एक बार भी नहीं पढ़ोगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आपने एक बार वीडियो देख लिया है तो बहुत ही आसान लगने वाला है। यहाँ पर लिखा है आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, आरपीएफ, एएलपी। इससे संबंधित क्वेश्चन है। पिछली बार पूछा गया था, किसी बल्लेबाज के पिछली 10 पारियों के स्कोर दिए गए हैं। इन पारियों में बल्लेबाज का मध्यिका स्कोर ज्ञात कीजिए। अब इस तरीके से ये पारियों का स्कोर दिया हुआ है, हमें मध्यिका निकालना है। तो देखिएगा, सबसे पहले बताएं मध्यिका के लिए हमें एक चीज़ फॉलो करनी है, वो है क्रम। आपके आपके जो आंकड़े दिए होंगे, स्कोर दिया होगा, कुछ भी दिया होगा, अगर उसके सबसे पहले क्या करना पड़ता है, उनका जो है आरोही क्रम या अवरोही क्रम में उनको लिखना पड़ता है। तो आप सबसे पहले चाहे तो हम आरोही क्रम में लिख दें या अवरोही क्रम में, तो आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं। तो ऐसे करते हैं, ज़्यादातर आप आरोही क्रम में लिखा करें, ठीक है। तो आरोही क्रम लिखें। आरोही मतलब क्या होता है आप जानते हैं ना, बढ़ता क्रम। देखो, इनमें सबसे छोटा कौन सा है, सबसे पहले 6 दिया है ना, तो 6 लिखेंगे। फिर उसके बाद 8 है तो 8 लिखेंगे। मतलब हमें क्या है, आप जल्दी से देख लेना है कौन बड़ा कौन छोटा है। फिर आपको 27 लग रहा है, 27 लिख देंगे। मतलब जो लिख रहा है उसको काटते जाएंगे। उसके बाद हमें चेक करते जाना है क्या छोटा है। उसके बाद 50 है तो 50 लिखेंगे। फिर आपका 65 है, सॉरी 65 नहीं, ये आपका 63 है, 63 लिख लेंगे। फिर आपका 65 है, 65 लिख लेंगे, ठीक है। अब कौन कौन से रह गए हमारे पास, 81 रह गया है, 81 लिख लेंगे, ठीक है। ये वाला 81 हो जाएगा। फिर आपका बाद 81 के बाद लिखा है 122, 122 लिखेंगे। फिर आपका 165 और लास्ट में 180, ठीक है। आपके सबके अंक लिख गए हैं, ये आपने लिख लिए हैं, ठीक है। अब देखिएगा, आपको जितने भी अंक दिए थे हमने सारे अंक लिख लिए हैं। कितने थे, 3 3 6 3 9 1 10। हम काउंट करके देख लें, 3 3 6 3 9 1 10, ठीक है, बिल्कुल। मतलब सभी अंक लिख लिए हमने। अब देखिएगा, आपने या तो अवरोही या आरोही क्रम लिख लिया होगा। अब मध्यिका कैसे निकालते हैं, आपको क्या करना है, आपको एक चीज़ सिखाते हैं। आपको देखो, एक तरफ से यहाँ से ये हटाना है, उस तरफ पीछे से हटा देना है। दूसरा हटाएंगे तो दूसरा पीछे से हटाएंगे। मतलब एक तरफ आगे से हटाना है तो पीछे से भी उतना ही हटाना है। एक हमने आगे से तीसरा हटाया तो हमारा पीछे से तीसरा हटा देंगे। चौथा आगे से तो पीछे से चौथा वाला हटाएंगे, ठीक है। अब लास्ट में हमारे पास या तो एक अंक बचे या दो अंक बचे, ठीक है। या तो हमारे पास एक अंक बचे या दो अंक बचे। तो उसमें क्या करना है, हमें एक अंक होगा तो वही आंसर होगा। अगर दो अंक होंगे तो इन दोनों को जोड़ा जाएगा। 63 और 65 जोड़ देंगे, बटा में 2 कर देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा मध्यिका का। 5 और 3 8, 6 और 6 12, बटा में 2। तो ये कितना होगा, 2 6 12, 2 चौके 8। तो 64 इसका राइट आंसर है, ठीक है। आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा। इसी तरीके से हम आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, फिर आपको पूरा समझ में आने वाला है। यहाँ पर हम बात करें, निम्नलिखित श्रेणी की मध्यिका ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास जो अंक दिए हैं उनको सबसे पहले क्रम से लिख लें। सबसे पहले 1 लिखा, फिर हम 2 लिखेंगे, फिर 4 लिख लेंगे, फिर 5 और फिर 8। हमने अब सभी अंक लिख लिए हैं क्रम से, ठीक है। अब हमने आपको बताया था अभी कुछ समय पहले कि आपको क्या करना है, दोनों तरफ से सेम हटा लेना है। एक इस तरफ से अंक हटाया तो एक पीछे से हटाना है। दूसरा यहाँ से हटाएंगे तो दूसरा यहाँ से हटा देंगे, ठीक है। अब अगर आपका या तो अकेला अंक बचेगा या तो दो बचेंगे। अकेला जब भी बचेगा तो वही आंसर लिख देना है, हमारा आंसर होगा 4। तो 4 इसका राइट आंसर है, जो कि
ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन की मध्यिका क्या है? 4। वैसे फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, लेकिन फॉर्मूले की आवश्यकता नहीं है। अब इसी से देख लीजिएगा, सारा क्वेश्चन बन जाता है। इस क्वेश्चन को करके देखें क्या? चलिए देखो, 15, 2, 7, 8, 11, 5 और 14 की मध्यिका ज्ञात कीजिए। सबसे छोटा 2, 2 लिखा हमने। उसके बाद 5, 5 लिखा हमने। उसके बाद 7, 7 लिखेंगे। फिर 8, 8 लिखेंगे। फिर आपका 11, फिर 11 के बाद ये 14 आ जाएगा, 14 और फिर 15। ठीक है, हमने सारे अंक लिख लिए। ठीक है, सातों अंक लिख लिए। अब क्या करते हैं हम, आगे और पीछे से सेम एक एक अंक काटते। यहाँ से पहला काटा, यहाँ से पहला, दूसरा यहाँ से, दूसरा यहाँ से, तीसरा यहाँ से, तीसरा यहाँ से। अब हमें क्या है, या तो लास्ट में एक अंक मिलेगा या तो 2 अंक मिलेंगे। तो दोनों में ही अगर एक अंक बचता है तो वही आंसर है, 2 अंक बचेंगे तो दोनों को जोड़ से 2 से भाग कर देना। तो इसका आंसर हमारा 8 आएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो इस तरीके से कर लोगे आप। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिएगा, अब क्वेश्चन क्या लिखा है, थोड़ा लॉन्ग लिखा है, 2, 5, 7 इस तरीके से मध्यिका ज्ञात करना है। तो सबसे छोटा अंक पहले क्या है, 0 लिखा है, और 0 लिखा है, 2 बार लिखा है तो 2 बार लिखेंगे। ठीक है, अब उसके बाद 1, 1 2 बार है तो 1, 1 लिख लेंगे। फिर उसके बाद हमारा 2 एक बार है, 2 लिख लेंगे। 2 के बाद 1, 2 3 बार 3 लिखे हैं, 1, 2 3 लिख लेंगे। अब 4 देखेंगे तो 1, 2 बार 4 दिया हुआ है तो हमने 4 लिखा 2 बार। 1, 2 बार हमारा 5 है, 2 बार हमारा 5 लिखेंगे। 1 बार 6 है, 6 लिखेंगे। 7, 7 2 बार हमारा 7 है तो 2 बार 7 लिखेंगे। मतलब सारी संख्याएं हमने लिख ली हैं। ठीक है, अब हमारा आधा काम तो हो ही गया है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, कोई फॉर्मूला यूज़ नहीं करना है। हम पीछे से आगे से हटाते जाएंगे। एक अंक हटाया, पीछे से हटा दिया, चाहे कुछ भी दिया हो। दूसरा दूसरा, तीसरा तीसरा, चौथा चौथा, पाँचवा और छठवां, सातवां, सभी अंक अगर हटा दें, फिर हमारे पास जो बचेगा, अगर एक अंक बचता है तो हमारा वही आंसर है, 3 ही आंसर होगा। अगर 2 अंक बचते हैं तो हमें जोड़कर, दोनों को जोड़कर 2 से भाग करना होता है। तो इसमें एक ही अंक बच रहा था तो यही आंसर हो जाएगा। देखो, सभी बच्चे आसानी से कर रहे हैं ना। बस आपको क्या है, अवरोही अवरोही क्रम में लिखना आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आंकड़ों को ये सारे दिए हैं, इनमें से परीक्षक 70 को निकाल दिया जाए तो मध्यिका में कितनी वृद्धि होगी? तो आप एक बात बताइए, अगर हम इनको पूरा अरेंज करते इस क्रम में तो क्या होता? सबसे पहले पहले 60 लिखा होता हमारा, फिर हमारा 68 होता, फिर 70, फिर 72, फिर 74, 76 और 80। 76, 78, 80, 76 और 78 और 80। तो हमने देखा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये कितनी 8 संख्या है हमारे पास। तो अगर इसका मध्यिका निकालें तो क्या आएगा? देखो, पहली तरफ से हटाया, लास्ट से हटा देंगे, एक और हटाएंगे, एक और हटा देंगे, तीसरा तीसरा हटा देंगे, तो हमारे पास 2 अंक रह जाते हैं। तो जब भी हमने बताया था कि अगर 2 अंक रहेंगे तो हम क्या करना है, उनको जोड़कर 2 से भाग करना है। तो बस इनको जोड़ेंगे दोनों को। 72 प्लस में 14 बटा में 2, नहीं 74 है, सॉरी 14 नहीं है। 72 प्लस 74 बटा में 2, तो 4 और 2 6, 7 7 14 बटा में 2, तो ये कितना होगा? 2 7 14, 2 3 6। तो ये तो आ गया हमारा 73। अब वही जो हमारी संख्या दी गई थी, अब उसमें हमें क्या करना है, एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पर हमें क्या करना है, अब एक चीज़ और देख लीजिए। थोड़ा सा क्वेश्चन में ऐड गौर किया गया है कि अब इस वाले संख्या में से 70 तो हमारे पास है ही नहीं। क्या है? 70 तो हमारे पास है ही नहीं। तो अब देखते हैं हमारी जो सीरीज़ बनेगी क्या बनेगी। पहला 60, 68, 72, 74, 76, 78, 80। ठीक है, फिर वही स्टेप करना है हमें।
ठीक है, कि दोनों तरफ से एक एक हटाना है, इस तरफ से एक, इस तरफ से एक, मतलब पहले शुरुआत से फिर लास्ट से दोनों तरफ से एक एक, तीसरा तीसरा हटा देंगे। यहाँ बचा क्या, सिर्फ बचा एक अंक। जब भी अपना एक अंक बचे तो उस स्थिति में हमारा आंसर वही होता है। अब देखिएगा, एक बात बताएं आपको, पहले हमारा आंसर कितना था, पहले आंसर आया था हमारा मदिका का 73, 73 आया था ना, और अब की बार कितना आया है 74। तो हमसे कितने की वृद्धि की गई है, 73 74 का डिफरेंस एक, मतलब एक की वृद्धि की गई है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। आगे देख लीजिए, एक क्वेश्चन और है। यहाँ लिखा है आंकड़ों के निम्न समुच्चय के लिए परास बटा मध्यिका का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा, परास कैसे निकाला जाता है। परास परास होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, ठीक है। और पहले तो हम क्या है, इसको अरेंज कर लें, इसको एक क्रम में लिख लें, बढ़ते क्रम में। तो सबसे पहले क्या आएगा इसमें 98, फिर एक 98 के बाद 108 आएगा, फिर उसके बाद 108 के बाद 122, 122 के बाद 134, फिर 156 और फिर 194, ठीक है। तो हमारी सभी 6 संख्या लग गई हैं। अब देखिएगा, अब आपको बताना है यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा, परास क्या होता है, उच्चतम सीमा माइनस निम्नतम सीमा, यानी कि उच्च में से निम्न को घटा देना। 98 घटाएंगे 194 में से, 194 माइनस 98, तो इसको घटाएंगे कितना बनेगा, 14 में से 8 गया 6, 19 में से 10 गया 9, यानी कि ये बनेगा 96। अब मध्यिका कैसे निकालते हैं, हमने अभी आपको बताया था कि अब दोनों तरफ से एक एक अंक हटा दिए जाए। पहला ये हटा दिया, लास्ट का हटा दिया, फिर एक हटाया, फिर उसके पहले का हटाया। अब हमारे पास कितना, 2 अंक आ जाते हैं। तो जब 2 अंक बचे तो आपकी कंडीशन क्या रहती है, दोनों को जोड़कर 2 से भाग करना है। तो 122 और 134 को जोड़ेंगे, 4 और 2 6, 3 और 2 5, 256 बटा में 2, 2 से डिवाइड करें, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 8 16, तो ये कितना है 128, ठीक है ना। तो आपसे बोला है कि परास बटा मध्यिका निकालें, तो परास कितना आया है हमारा 96, और मध्यिका कितना है 128। बस इसे क्या है, हमें डिवाइड करना है ना। तो एक काम करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं, तो 4 दूना 8, 4 चौके 16, 4 तिया 12, 4 दूना 8, ठीक। अब 2 से भाग कर देंगे, 2 से 12 दूना 24, 2 से 16, फिर 2 से और करेंगे, 2 6 12, 2 से 2 8 16, एक बार और 2 तिया 6, 2 चौके 8, यानी कि ये कटते कटते कितना 3/4 बन रहा है। तो ये हमारा फाइनल का आंसर क्या होगा, 3/4, ठीक है। आप और भी काट सकते थे कई कई तरीके से, लेकिन हमारा काटने पर लास्ट में हमें 3/4 ही मिलना था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट है। तो ये जो सभी क्वेश्चन हैं आपकी आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी रेलवे सभी एग्जामों में पूछे गए थे। आपका सांख्यिकी से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आता है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।